Range of hearing. The audible range of sound for human beings extends from 20 Hz to 20,000 Hz. 1 Hz is equal to 1 cycle per second. ठीक है, तो ये हर्ट्स एक्चुअली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भले लाइक साउंड ट्रैवल्स इन डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स, तो हर एक मीडियम में वेवलेंथ चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है. ठीक है. Children under the age of 5 and some animals such as dogs can hear up to 25 kilohertz. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो ये हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी है ना. तो लोअर फ्रीक्वेंसी देखिए है ना, इंफ्रा साउंड बोलते हैं उसको. तो बेसिकली इंफ्रा मतलब कि कम, अल्ट्रा मतलब ज़्यादा. जैसे बोलते हैं ना अल्ट्रा वायलेट रेज. अल्ट्रा वायलेट रेज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है. ठीक है, तो इसमें भी देखिए अल्ट्रा साउंड. ठीक है ना, तो ये जो साउंड है हमारा है ना, ह्यूमन हियरिंग रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. और इसके ऊपर जो है दैट इज अल्ट्रा साउंड, उसके ऊपर इसके नीचे जो है वो हो गया इंफ्रा साउंड. तो अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग स्पीशीज जो है अलग अलग रेंज रहता है उनका सुनने का. So, children in the age of 5 and some animals such as dogs can hear up to 25,000 hertz. As such, ठीक है, तो हम लोग 20 से 20,000 तक ही सुन सकते हैं, 20,000 से ऊपर नहीं सुन सकते. लेकिन कुछ कुछ एनिमल्स है जो कि 25,000 तक, लाइक डॉग 25,000 तक सुनता है. As people grow older, their ears become less sensitive to higher frequencies. ठीक है, तो जैसे जैसे ओल्ड होते हैं तो क्या होता है ना, देयर आर 3 बोन्स इन आवर ईयर जो कि वाइब्रेट करता है, और जो है इसीलिए उसको वाइब्रेशन करना ओल्ड एज के साथ मुश्किल हो जाता है. ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा कम सुनाई देता है. So as people grow older, their ears becomes less sensitive to higher frequencies. Sounds of in frequencies below 20 Hz are called infrasonic sound or infrasound. If we could hear infrasound, we could hear the vibrations of a pendulums just as we hear the vibrations of the wings of a bee. ठीक है, ऐसे होता है ना साउंड. तो इवन पेंडुलम भी ऐसे करता है साउंड, लेकिन हम लोग को नहीं सुनाई देता क्योंकि वो कम वाइब्रेशन है ना, तो फ्रीक्वेंसी कम है. Rhinoceros communicate using infrasound of frequency as low as 5 Hz. Whales and elephants produce sound in the infrasound range. ठीक है, ये याद करना पड़ेगा. राइनोसरस जो है 5 हर्ट्ज तक जो है सुन सकता है. वेल्स और एलिफेंट्स भी जो है इंफ्रासाउंड रेंज में साउंड प्रोड्यूस करते हैं. इट इज ऑब्जर्व दैट सम एनिमल्स गेट डिस्टर्ब बिफोर अर्थक्वेक. है ना, अर्थक्वेक के पहले बहुत सारी जो है ना जो चिड़ियां हैं वो भाग जाती है वहां से, है ना. कैसे, क्योंकि अर्थक्वेक से पहले जो है ये वेव प्रोड्यूस होता है. अब हम लोग सुन नहीं पाते लेकिन वो लोग सुन लेते हैं, कुत्ता लोग भी. ठीक है, earthquakes produce low frequency infrasound before the main shock waves begin which possibly alert the animals. ठीक है, तो earthquake आने से पहले एक्चुअली क्या होता है, वो वेव आता है. ठीक है, इनफैक्ट अर्थक्वेक में पता है 2 वेव आता है अर्थक्वेक का, एक पी वेव होता है, एक एस वेव होता है. एक वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन होता है. ठीक है, वो पहला वेव आता है तो उसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन दूसरा वेव जो आता है वो ऐसे वाला आता है, उसमें बहुत तबाही होता है. Ultrasound is produced by animals such as dolphins. Frequencies higher than 20,000 Hz are called ultrasound or ultrasonic sound or ultrasound. These are produced by animals such as dolphins, bats and porpoises. Moths of certain families have very sensitive hearing equipment. These moths can hear the high frequency squeaks of the bat and know when a bat is flying nearby and are able to escape the captures. Rats also play games by producing ultrasound. Rat भी ultrasound करेगा, bats भी ultrasound करता है, और bat जो है किसी किसी को खाता है ना, मॉथ्स को खाता है, और वो मॉथ को भी सुनाई देता है अल्ट्रासाउंड. इसीलिए बैट जब आता है तो उसको समझ में आ जाता है. हियरिंग एड. पीपल विथ हियरिंग लॉस may need a hearing aid. A hearing aid is electronic
battery operated device. The hearing aid receives sound through a microphone. The microphone converts the sound waves to electrical signals. These electrical signals are amplified by an amplifier. The amplified electrical signals are given to a speaker of the hearing aid. The speaker converts the amplified electrical sound to sound, electrical signal to sound, and sends to the ear for clear hearing. तो बहुत लोग जिनको ऊंचा सुनाई देता है या फिर कम है ना, कम सुनाई देता है, तो हियरिंग मशीन लगाते हैं. तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली माइक्रोफोन है, सुनाई दिया उसको, और फिर स्पीकर भी है अंदर, तो वो ज़्यादा उन लोगों को सुनाई दे रहा है. क्लियर है. एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड जो है हाई फ्रीक्वेंसी का है ना. अब हाई फ्रीक्वेंसी है तो उसमें जो है हाई फ्रीक्वेंसी, जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना ज़्यादा एनर्जी भी रहता है. ठीक है. जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा एनर्जी रहता है, इसीलिए अल्ट्रा वायलेट रेज जो है कैंसर प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है. The applications of ultrasound. Ultrasound are high frequency waves. These waves are able to travel along well defined paths even in the presence of obstacles. Obstacle क्योंकि high energy है, obstacle भी उसको कभी कभी है ना रोकने में असक्षम होता है. Ultrasounds are used extensively in industries and for medical purposes. Ultrasound is generally used to clean parts located in hard to reach places. For example, spiral tube, odd shaped parts, electronic components, etc. Objects to be cleaned are placed in cleaning solution and ultrasonic waves are sent into the solution. Due to the high frequency, the particles of the dust, grease and dirt get detached and drop out. The object thus gets thoroughly cleaned. क्योंकि वाइब्रेशन है, साउंड मीन्स वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेट करा करके क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है. जैसे कि हम लोग भी क्या करते हैं, घर में चादर को झाड़ना होता है तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, तो वाइब्रेट हुआ तो क्या हुआ, धूल वहीं रह गया, चादर निकल गया उधर से. समझ में आया. तो वैसे ही वो वाइब्रेशन के कारण क्लीन हो जाता है. अल्ट्रासाउंड्स कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स. In construction of big structures like buildings, bridges, machines and also scientific equipment. ठीक है. अब कहीं पे क्रैक है तो अल्ट्रासाउंड क्या करेगा, उसके थ्रू चला जाएगा. समझ में आ रहा है. लेकिन अगर क्रैक नहीं है, सॉलिड है, तो फिर रिफ्लेक्ट करेगा. तो अगर रिफ्लेक्ट नहीं किया इसका मतलब कि क्रैक है. क्लियर है क्या. तो आप क्या करो, आप एक बार एक प्रोड्यूसर रखो और एक एमिटर रखो और एक रिसीवर रखो. एमिटर एमिट किया, रिसीवर रिसीव कर रहा है. अगर रिसीवर नहीं कर पा रहा है रिसीव, इसका मतलब क्रैक है. क्लियर है क्या. द क्रैक्स और होल्स इनसाइड द मेटल ब्लॉक्स व्हिच आर इनविजिबल फ्रॉम आउटसाइड reduces the strength of the structure. Ultrasonic waves are allowed to pass through the metal block and detectors are used to detect the transmitter waves. If there is even a small defect, the ultrasound gets reflected back, indicating the presence of the flaw or defect as shown in figure 11.5. क्लियर है क्या. ये अल्ट्रासाउंड है, ये देखिए यहाँ पे डिफ्लेक्ट है. ठीक है ना. अच्छा, तो यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो गया. ओके, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया. यहाँ पे रिसीवर, यहाँ पे एमीटर है और यहाँ पे डिटेक्टर है. अगर चला गया, ठीक है ना, इसके थ्रू, तो कोई दिक्कत नहीं. लेकिन अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो है क्रैक है. क्लियर है क्या. अल्ट्रासाउंड इज रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द डिफेक्टिव लोकेशंस इनसाइड अ मेटल ब्लॉक. क्लियर है. तो क्रैक से वो डिफ्लेक्ट हो जाता है. हाँ, अब क्रैक है तो अंदर जाना चाहिए. ठीक है ना. तो दैट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव. एक्चुअली हम लोग पढ़े थे कि साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन सॉलिड. ठीक है ना. तो ये ज़रूरी नहीं है कि सॉलिड है तो नहीं जा पाएगा, क्रैक से चला जाएगा, नहीं. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, लेट अस जस्ट फॉलो दैट. क्लियर है क्या. तो क्रैक से वो रिफ्लेक्ट होगा और क्रैक नहीं है तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा. तो डिटेक्टर हम लोग अलग से है ना, नेक्स्ट साइड रखते हैं. Ordinary sound of longer wavelengths cannot be used for such purpose as it will bend around the corners of the defective location and enter the detector. ठीक है. ऑर्डिनरी साउंड जो है वो बेंड वगैरह हो सकता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड क्योंकि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है तो इसीलिए वो पाथ उसका चेंज नहीं होता है. Ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and from the image of the heart. The technique is called and form the image of the heart. This technique is called echocardiography.
ठीक है। इनफैक्ट इवन इसमें भी ना अल्ट्रासाउंड होता है प्रेगनेंसी में होता है ना, पता चलता है कि ना कि चाइल्ड कैसा है, क्या मूवमेंट कर रहा है। Ultrasound scanner is an instrument which uses ultrasonic waves for getting images of internal organs of the human body, है ना। इवन जब पेट वगैरह में अल्सर वगैरह है तो उसके लिए भी यूज करते हैं। डॉक्टर में image the patient's organs such as liver, gallbladder, uterus, kidney, etc. It helps the doctor to detect abnormalities such as stones in the gallbladder and kidneys or tumors, stones in the gallbladder and kidney or tumors in different organs. In this technique, the ultrasonic waves travel through the tissues of the body and get reflected from a region where there is a change of tissue density. तो जहाँ पे ट्यूमर होता है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, जैसे चेंज हुआ वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? These waves are then converted into electrical signals that are used to generate images of the organ. These images are then displayed on a monitor or printed on a film. This technique is called ultrasonography. Ultrasonography is also used for examination of the fetus during pregnancy. ठीक है, ये देखिए अल्ट्रासाउंड दिख रहा है क्या? पूरा दिखता है, इनफैक्ट वीडियो वगैरह सब आता है। तो वो ठीक हो गया सब। Ultrasound may be employed to break small stones formed in the kidneys into fine grains. These grains later get flushed out with the urine. ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड का जो एप्लीकेशंस है, हमको लगता है कि अच्छा खासा बहुत एप्लीकेशंस दिया हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा हम क्या करेंगे? ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, इसके ऊपर अब क्वेश्चंस जो है अब आप लोग कीजिए। ठीक है, प्लस जो आपके बुक में अगर कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, प्लस मैं भी कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा इसके ऊपर आपको। ठीक है।